क्या नाम है आपका? हर्षित नाम है मेरा। ये मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में एक तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। देन इंटरेस्ट की लाइक रेशोज इंटरेस्ट के दो क्वेश्चंस आए थे। रीजनिंग में मेनली आए थे सीक्वेंस वाले कि लाइक सर्कल में इतने हैं, स्क्वायर में इतने हैं, और मेनली यही था। वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा थे रीजनिंग में कंपेयर टू एक सिंपल क्वेश्चन। तो लेंदी रीजनिंग बहुत लेंदी आई थी। इंग्लिश में था, इंग्लिश वॉज बेसिक, पैराग्राफ एक ही आया था, जम्बल्ड एक भी नहीं थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? डिफ़िकल्टी मिड था। अगर रीजनिंग आप अच्छे से करके गए तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप 80 क्वेश्चंस आराम से अपना कंप्लीट कर सकते थे, ऐसा था पेपर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ बताना चाहेंगे कि क्या जा सकती है? इस बार मेरा 80 तो होगा ही कट ऑफ एज पर टू मी। क्या नाम है आपका? सारांश सिन्हा। ये मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? कुछ मैथ्स में बेसिकली 2 DIs होते हैं, वो बहुत इजी थी। एक लाइन पे आई थी, लाइन बेस्ड, और एक नंबर्स बेस्ड। सिंप्लीफिकेशंस कैसे आए थे? सिंप्लीफिकेशंस अराउंड 12 to 13 सिंप्लीफिकेशंस थे। क्वाड्रेटिक एक भी नहीं थी, बेसिकली बस सिंप्लीफिकेशंस ही थी। और प्रॉफिट एंड लॉस, अराउंड 2 से 3। रेशियो प्रोपोर्शन, वही बाकी जितने भी अर्थमेटिक्स है अराउंड 2 and 3 सबसे होंगे। अच्छा रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आया था? रीजनिंग मुझे काइंड ऑफ थोड़ी टफ लगी, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड था। अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन थे उसमें। फिर उसके बाद सर्टेन नंबर पे क्वेश्चन थे, यानी नंबर्स फिक्स नहीं थे, उसके कारण प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वो थोड़ा टफ हुआ। फिर देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू मंथ्स, और फिर सीटिंग अरेंजमेंट थी। एक सर्कुलर पजल था, वही सीटिंग अरेंजमेंट। ब्लड रिलेशन फर्स्ट क्वेश्चन था, वही 5 आपने बताया। सिलोजिज्म और डिकोडिंग नहीं पूछा, डिकोडिंग पूछा। और इंग्लिश कैसा आया था? इंग्लिश इजी था। एक पैसेज पर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद वर्ड एक्सचेंज वाले क्वेश्चन थे, अराउंड वो भी 5 to 6 होंगे। स्पॉटिंग एरर वगैरह? स्पॉटिंग एरर भी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। थैंक यू। ओके ब्रो। क्या नाम है आपका? अरुण सोनी। ये मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन थे, बिल्कुल इजी थी, और अर्थमेटिक थोड़ी बहुत, मतलब हार्ड नहीं कह सकते, बट ये थोड़ी कैलकुलेटिव से लग रही थी। DI बिल्कुल इजी थी। अच्छा रीजनिंग में कहाँ से आए थे? पूछे हुए थे। रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग में तो वही अपनी पजल्स वगैरह थी। सिलोजिज्म में 3 थे, 3 से ब्लड रिलेशन का इजी क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर वाला इजी था, और एक था वो थोड़ा सा हार्ड नहीं, मतलब मॉडर्न बोल सकते हैं। अच्छा इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? कुछ इंग्लिश बिल्कुल इजी थी, बिल्कुल इजी आई थी, कुछ बिल्कुल बढ़िया इंग्लिश। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है क्या? कट ऑफ तो भाई एवरेज मार्क्स पे डिपेंड करता है, बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या आएगा। चलो थैंक यू यार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर दैया। ये पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दे रखे थे ज़्यादातर, तो 9 से 10 सवाल सिंप्लीफिकेशन के ही थे, और 2 DI दे रखी थी, बहुत इजी थी दोनों। मैंने अटेम्प्ट करे हैं मैथ्स के सेक्शन में 32। और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग सबसे आसान मेरे को रीजनिंग लगी, मेरे तो 2 मिनट बच गई, मैंने 35 के 35 कर रखे हैं रीजनिंग में। अच्छा और इंग्लिश में? इंग्लिश भी बहुत ईजी है, 28 करे हैं मैंने। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का? ओवरऑल 95 करे। आप बताओ कैसी है डिफिकल्टी? चलो ठीक है, ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु है। ये मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? मैथ्स में मतलब अर्थमेटिक क्वेश्चंस थे, पजल्स भी थे, वैसे भी थे, लेकिन पैटर्न्स नहीं थे एक तो, और आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अच्छे, मतलब इजी लेवल पे थे। पेपर मॉडरेट से इजी लेवल पे था, इतना मुश्किल नहीं था। DI के क्वेश्चन आए थे? DI के क्वेश्चन आए थे, 2 सेट आया था DI का। रेशियो प्रोपोर्शन भी आया था। एवरेज टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस सब आया था। प्रॉफिट एंड लॉस वो भी आया था? प्रॉफिट लॉस भी आया था। अच्छा मतलब हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो था ही था। रीजनिंग में कहाँ से आए थे? रीजनिंग में पजल्स थे हमारे, सीटिंग अरेंजमेंट्स थे, और मतलब जो नॉर्मल टॉपिक से आते हैं PYQ में, वैसे PYQ जैसा पेपर था। सिलोजिज्म था, ब्लड रिलेशन भी था, और अपना ये था मतलब नॉर्मल टॉपिक। कोडिंग डिकोडिंग थी, 5 नंबर की कोडिंग डिकोडिंग। इंग्लिश में कहाँ से? कोडिंग डिकोडिंग नहीं थी। अच्छा नहीं आई। कोडिंग डिकोडिंग नहीं थी, वो थी मतलब कि नंबर्स की सीरीज मिल जाती है उसमें। सीरीज, ठीक है। और इंग्लिश में थोड़ा ट्रिकी था, पैसेज मुझे लगा, वो मेरा पर्सपेक्टिव और पता नहीं कैसे होगा, और सही थी इंग्लिश, मतलब थोड़ी मॉडरेट थी इंग्लिश। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या कहेंगे? मॉडरेट से इजी। यस सर। तो दैट मीन्स कट ऑफ विल गो अप। कट ऑफ लगभग PYQ मतलब प्रीवियस ईयर जितनी 80 तक मेरे हिसाब से रहेगी। अच्छा
थैंक यू ओके सर।